क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार खतरे से बचने के लिए भैंसे की सवारी की थी? यह कहानी सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली लीला है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ एक आम ग्रामीण की तरह व्यवहार करते हैं। यह कहानी दिखाती है कि भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। एक बार जतिपुरा में गोसाई जी सेवा के लिए मंदिर में जल्दी पहुंचे तो देखा कि ठाकुर जी खुद भगवान कृष्ण डर से कांप रहे थे। गोसाई जी घबरा गए। हे भगवान, आज आप इतने डरे हुए क्यों हैं? उनके मन में कई सवाल उठने लगे। ठाकुर जी बोले, हमलावर आ गए हैं, मुझे जल्दी छुपाओ। उनकी आवाज में डर और अर्जेंसी थी, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से मदद मांग रहा हो। सोचिए, ब्रह्मांड के भगवान एक मामूली भक्त से मदद मांग रहे हैं। भगवान की यह सिंप्लिसिटी और अपने भक्तों पर विश्वास, यही तो उनकी सबसे बड़ी लीला है। गोसाई जी पसीने पसीने होते हुए पूछे, मैं आपको कहाँ ले जाऊं? वह सोच रहे थे कि भगवान को कहाँ छुपाया जाए। ठाकुर जी ने कहा, मुझे टोंड के घने कदम्ब के जंगल में ले चलो, वहां कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तब कोई कार या घोड़े नहीं थे, गांव में साधन सीमित थे और भगवान को इतनी दूर ले जाना एक चुनौती थी। तभी सद्दू पांडे ने कहा, मेरे पास बस एक भैंसा है। कृष्ण मुस्कुराए, परफेक्ट, यमराज भी भैंस की सवारी करते हैं, तो मैं क्यों नहीं। भगवान का यह सेंस ऑफ ह्यूमर और सिंप्लिसिटी सबको हंसा गया। भैंसे को धोया, सजाया गया, उसके गले में माला डाली और ठाकुर जी के लिए एक नरम सीट लगाई गई। गांव के बच्चों ने भी मदद की और सबने मिलकर एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया। वे चल पड़े, कृष्ण भैंसे पर, गोसाई जी और भक्त पीछे पीछे। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। गांव के लोग, बच्चे, महिलाएं सब इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बन गए। अचानक भैंसा बेकाबू होकर दौड़ने लगा। सब लोग चौंक गए, कोई डर गया और कुछ लोग भैंसे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट और हंसी थी। आखिरकार वे जंगल पहुंच गए। वहां की शांति और हरियाली ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कृष्ण ने खाने से मना कर दिया, चिढ़ाते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे संगीत के साथ परोसते हो, अब संगीत कहाँ है? भगवान की प्लेफुल नेचर और भक्तों के साथ लविंग बॉन्ड इस पल को खास बना गया। थके हुए कुंभनदास ने गाया, लाल को भावे टोंड का घनो। जंगल में गूंजती भजन की धुन ने माहौल को पावन बना दिया। कृष्ण मुस्कुराए, भोजन स्वीकार किया और हर जगह खुशी फैल गई। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े सबने मिलकर इस डिवाइन पिकनिक का आनंद लिया। यही तो डिवाइन प्ले है। भगवान की लीला हमें सिखाती है कि प्रेम, सिंप्लिसिटी और साथ में बिताए गए पलों में ही असली आनंद है। ये कहानी याद दिलाती है कि भगवान हर रूप में, हर जगह और हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं।